मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी के नाम पर रखा जाएगा एक सड़क का नाम। कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन पटेल का आश्वासन। बहनों और भाइयों की मखमली आवाज से रेडियो में अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले रेडियो की दुनिया के बेताज बादशाह अमीन सयानी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब ये आवाज़ दुनिया में नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनके मशहूर प्रोग्राम बिना का गीत माला को सुना है, उनके जहन में जिंदगी भर वह आवाज़ उसी तरह से ताज़ा रहेगी जिस तरह से 35-40 साल पहले गूंजती थी। मंगलवार को प्रेस क्लब मुंबई में अमीन सयानी को ताज़ियत यानी श्रद्धांजलि देने के लिए उर्दू मरकज़ ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इस इलाके के विधायक अमीन पटेल ख़ास तौर से मौजूद थे। अमीन पटेल ने अमीन सयानी साहब को ताज़ियत देते हुए कहा कि सयानी साहब के नाम पर साउथ मुंबई की किसी रोड या फिर स्ट्रीट का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और जो बोर्ड लगेगा उस पर उनके द्वारा किए गए कार्यों की पूरी जानकारी भी दी जाएगी। उस दौर से लेके आज के दौर में भी हर एक आदमी उसको वाकिफ है। बॉलीवुड का वक्त आता है कि लोग बड़े उर्दूस में रहते हैं, मगर वो अपने चेहरे से नहीं बल्कि अपनी आवाज से जाने जाते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं और आज तक जाने जाते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक जाने जाएंगे। बहुत अफसोस की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पूरी दुनिया है, सबको उनसे जाना है, मगर उनका नाम, उनका आवाज़, उनका काम हम सबके बीच में रहेगा। जुबैर आज़मी साहब ने जो बताया कि एक गली या एक चौक का नाम रखना है, मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो अमीन सयानी साहब की फैमिली, जो मरकज़ और जो मोतबर लोग हैं, वो जिस गली, रोड या चौराहे का नाम नहीं होगा, आप मुझको एक लेटर बना के दीजिए। आप जानते हो उर्दू मरकज़ का चौक नहीं, और भी बहुत सारे चौक रखते हैं। तो जो लोग आप लोग खास करके हम फैमिली को फर्स्ट पसंद देंगे, तो फैमिली पूरे मुंबई के अंदर जिस गली मोहल्ले का नाम नहीं होगा, चौक का नाम नहीं होगा, वो आप हमको दीजिए। हमको इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके अमीन सयानी का नाम इस मुंबई शहर में ज़रूर रखेंगे। क्योंकि तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ नाम नहीं रखिए, उसके साथ में फ्लैग बना के लगाएंगे जिसमें अमीन सयानी साहब के बारे में उस दौर में रेडियो सिलोन से लेके बिना का गीत माला कुछ उस पर राइटअप तैयार कीजिए आप, जो वो भी वहाँ लगा के रखेंगे और उसको भी वहाँ रखा जाएगा कि लोग जब भी वहाँ से गुजरेंगे उसको पढ़ेंगे तो उसकी याद ताज़ा हो जाए। इस मौके पर स्वर्गीय अमीन सयानी के बेटे राजिल सयानी, उर्दू मरकज़ के डायरेक्टर एडवोकेट जुबैर आज़मी और इसी के साथ कई दूसरे मेहमानों ने भी लोगों को मुखातिब किया। ले ले अगर हिम्मत है तुझमें लेने की, मतलब ये कलंदरी गाना जो है वो भी हमको कुछ दिन मालूम पड़ा कि ये पहला हिंदुस्तान का जो है बॉलीवुड का गाना। अच्छा, उसको कौन लिखा है वो रिकॉर्ड पे नहीं है, हाँ, लेकिन किसने ट्यून बनाया था, कोई पारसी थे मिस्त्री करके वो इस गाने की ट्यून बनाई। तो पहले मेरे नॉलेज में ये इजाफा हुआ कि पहला बॉलीवुड का गाना ये था। बहुत सी चीजें और भी बातें आएंगी। मैं याद आता है कि मेरे करीब 1990 नहीं, नॉट 1990, it was in 2001 or 2 when I was with Indian Express। तो चूंकि बचपन से हम सब के सामने जो है अमीन साहब की आवाज़ जो है गूंजती, जब होश संभाला तो अपना का गीत माला, उसके बाद जो दूसरा शो शुरू हुआ तो हम लोग पूरा हिंदुस्तान जो है, इससे पहले कि महाभारत और रामायण आया था टीवी के सामने लोग करते थे, तो 8 बजे बुध की शाम में पूरे बुध में सन्नाटा हो जाता था। और सब लोग साहब ने इस देश में एक कल्चरल रिवोल्यूशन रेडियो के माध्यम से खिलाफ जो आया कल्चरल, वो उसके वे अग्रदूत थे और हम उनको रेडियो मैन ऐसा कहेंगे। रेडियो का खोज तो बारकोनी साहब ने की थी, लेकिन भारतीयों को लगता होगा शायद कि रेडियो की खोज अमीन सयानी साहब ने की। इतना उनका और रेडियो के साथ का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। जिस जमाने में वे आए रेडियो पर और खासतौर पर बिना का गीत माला शुरू हुआ, वो नेहरूवियन ईरा था और उसमें नए रिपब्लिक को मजबूत बनाने का, उसकी नींव मजबूत करने का काम उस वक्त के सभी लोग कर रहे थे, नेहरू जी और अन्य जो लोग थे। तो मैं बचपन ही से
जनाब अमीर सैनी साहब का फ्रेंड रहा हूँ, और मैंने अपनी 6 साल की उम्र से मैंने उनका जो बिजनेस पढ़ा, मैं हमेशा हमारे यहाँ पे बड़ा एक मुश्क है रेडियो था, उस रेडियो में मैं हमेशा प्रोग्राम सुना करता था। और मुझे इतना है कि मैंने उनकी बहुत सी सारी रिकॉर्डिंग मैंने की है उनकी, और मेरे पास उनका एक ऐसा खजाना है कि मैं बयान कर सकता हूँ। और मेरा जो पोतला जो यहाँ पे अभी साथ में है फैज अहमद मनियार, उन्होंने बहुत सी रिकॉर्डिंग की अपने आप, इतनी रिकॉर्डिंग की जिससे आपका ये प्रोग्राम करता था, आपका प्रोग्राम जो हर संडे को आता था, नहीं संगीत की सितारों की महफिल, वो सुबह 12 से 1 बजे हुआ करता था, और उसके बाद 9 से 10 बजे हुआ करता था। तो वो मैं प्रोग्राम हमेशा मेरा बच्चा जो है ये रिकॉर्डिंग करता रहा, और आज भी वो ऐसी सी रिकॉर्डिंग है उनकी कि शायद कोई स्नैप नहीं करेगा कि वो रिकॉर्डिंग जो है कहाँ से अपनी की। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने उनकी यादों से जुड़े पहलुओं को श्रोताओं के सामने रखा। राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।